फिर क्या आता है? काल्म सिस्टम क्या है? हाल ही में भारतीय सेना ने स्मार्ट आवारा युद्ध सामग्री के लिए सूचना के लिए अनुरोध आरएफआई जारी किया है, जिसे कैनस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लॉटर युद्ध सामग्री काल्म सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जिसे सशस्त्र बल पश्चिमी सीमा के साथ मैदानी और रेगिस्तान में तैनात करने का इरादा रखते हैं। कुछ कुछ ऐसा है ये सिस्टम। ये पंखड़ विंग्स वगैरह है, यहाँ पर बैटरी वगैरह लगी हैं, ये कंट्रोलर सरफेस वगैरह है। ठीक है, इसमें क्या होता है? उत्तरी सीमा के साथ 16,500 फीट तक ऊंचाई वाले क्षेत्र। इससे पहले भारतीय सेना ने लद्दाख और कच्छ में तैनात किए जाने वाले आर्टिकुलेटेड ऑल टर्न व्हीकल्स की आपूर्ति के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध जारी किया था। वर्तमान में इस भारत इजराइल हैरोप आवारा गोला बारूद का उपयोग करता है। शांत प्रणाली भी कहते हैं हिंदी में इसे। कैनिस्टर लॉन्च किया गया एंटी कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर यानी कि काल्म सिस्टम आवारा गोला बारूद। आवारा जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, या आवारा गलत लिख दिया। आवारा जो वैसे गोला बारूद होते हैं, या ड्रोन वगैरह जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह छोड़ देते हैं मतलब उनके कंट्रोल में होते हैं, के साथ प्री लोडेड कैनिस्टर होता है। एक बार लॉन्च होने के बाद यह ऑपरेशन के क्षेत्र में एक विस्तारित समय के लिए ऊपर रह सकता है, और जब कोई लक्ष्य स्थित होता है तो इसे विस्फोटक पेलोड के साथ लक्ष्य को मारने के लिए नीचे निर्देशित किया जा सकता है। आमतौर पर गोला बारूद में एक नाक घुड़सवार कैमरा होता है। घुड़सवार की नाक की तरह ऐसे कैमरा होता है, जिसका उपयोग ऑपरेटर कार्यवाही के क्षेत्र को स्कैन करने और लक्ष्य चुनने के लिए कर सकता है। गोला बारूद की टॉप डाउन स्ट्राइक क्षमता इसे टैंक जैसे लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जो शीर्ष पर किसी भी हमले के लिए अति संवेदनशील होता है और कवच सुरक्षा करता है। बेसिकली ये काल्म सिस्टम क्या है? ये सुरक्षा करने के लिए है। सुरक्षा करने के लिए किससे? जैसे कोई ड्रोन वगैरह हुआ, ड्रोन है, ड्रोन वो आ रहा है, अब उस पर वैसे मिसाइल नहीं मार सकते, गन वगैरह से कुछ कर नहीं सकते, पता नहीं कहाँ पर है, छोटा सा दिखाई नहीं देता, तो ये सिस्टम लगा दिया है। ये सिस्टम अपने आप ही उसको खोज लेगा और वहां पर जाके उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों और रेगिस्तान के साथ साथ लद्दाख की उत्तरी सीमाओं में ऊंचाई वाले स्थानों पर दुश्मन के टैंकों और अन्य लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। सबकी जानकारी भी देता है जो कैमरा लगा होता है इसमें। तो ये पूरी उस जहाँ पर ये इसको इस्तेमाल किया जाता है वहाँ की जानकारी भी देते रहता है। लॉइटरिंग मिशन क्या है? लॉटर हथियार, लॉइटर वेपन्स सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की क्षमता को ड्रोन के साथ जोड़ते हैं। यदि कोई स्वीकार्य लक्ष्य नहीं है तो किसी मिशन को रद्द किया जाता है, तो गोला बारूद को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वे खोजे जाने वाले और लॉक होने के बाद किसी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए मिसाइल की तरह काम करता है। खोजे जाने और लॉक होने के बाद मिसाइल की तरह काम करता है, जबकि एक मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद उड़ान के कुछ ही मिनटों के भीतर सीधे अपने लक्ष्य पर उड़ जाती है। आवारा युद्ध सामग्री एक ड्रोन आवारा जो ऐसे कहीं घूमते रहते हैं, मतलब इन्हें वैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, के समान एक तरह से जारी की जाती है, लंबे समय तक ऊपर रहती है, एक परिभाषित क्षेत्र की निगरानी करती है और लक्ष्य ढूंढती है। सेना के तोपखाने के लिए गोला बारूद उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक इलाके की एक विस्तृत श्रृंखला पर स्थिर तथा और गतिशील लक्ष्य को पता लगा सकते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। हालांकि वे युद्ध या सशस्त्र ड्रोन की तुलना में छोटे, सस्ते और कम जटिल सिस्टम हैं। फिर आ जाता है काल्म सिस्टम का महत्व। हथियार प्रणालियों, रेडार स्टेशनों, वायु रक्षा प्रणालियों और संचार केंद्रों के साथ साथ दुश्मन के वाहनों और कर्मियों जैसे चलते लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। काल्म प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी सीमाओं के साथ साथ मैदानी इलाकों और रेगिस्तानों के साथ साथ उत्तरी सीमा पर 16,500 फीट तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात करना है। कितनी? 16,500 फीट तक की ऊंचाई वाले पर। इसका उपयोग सेना की मैग्नेटाइज इंडस्ट्री
इंडस्ट्री इकाइयों द्वारा दिन और रात के दौरान वास्तविक समय की निगरानी के साथ साथ दुश्मन के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और अन्य जमीन आधारित हथियारों के साथ दृश्य श्रेणी के लक्ष्यों की निगरानी करने के लिए किया जाता है। इसमें एक रेंज सिस्टम होता है, मैदानों और रेगिस्तानों में किया जाता है इसका उपयोग। सिस्टम को 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम कर सकता है, और जबकि ऊंचाई से -15 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम कर सकता है। ठीक है। गोला बारूद के ऊपर से नीचे की ओर हमला करने की क्षमता इसे टैंक जैसे लक्ष्यों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। जो पहाड़ी की चोटी पर किसी भी हमले के लिए कमजोर होते हैं, वहां कवच सुरक्षा न्यूनतम होती है। पहाड़ी की चोटियों के रेगिस्तान वगैरह बहुत बड़े होते हैं, तो वहां पर 16,500 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है, और वहां से पूरे रेगिस्तान को कवर कर सकता है कि कहीं पे कोई आ रहा है तो ये सिग्नल दे सकता है और उसको वहां पर ही खत्म कर सकता है। एक छोटी मिसाइल के तौर पर काम भी करता है ये। ठीक है। फिर इसका उपयोग किया पहली बार 2021 में आर्मेनी अजरबैन संघर्ष में किया गया था, जब अजरबैनी सैनिकों ने आर्मेनियाई टैंकों, रेडार सिस्टम और संचार पर कहर बरपाने के लिए बड़े पैमाने पर इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया था। हाल ही में भारत ने काम सिस्टम के लिए RFI के अलावा लद्दाख के नुब्रा वैली क्षेत्र में नए डिजाइन के लिए किए गए लॉइटरिंग म्यूनिशन LMO-LM1 हेक्साकॉप्टर का परीक्षण किया है। लद्दाख में इन मेड इन इंडिया बमों की तैनाती और परीक्षण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है और अब मिलेंगे अगले टॉपिक में।